हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह और आज की वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, उनको हम किसी भी सेंटेंस में किस तरह से यूज करते हैं, इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ या हर सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम इन्हें एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं या एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन हम इन सेल्फ वाले वर्ड को किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है इनके यूसेज में। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं या हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। अब जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। मतलब कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम जिन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जिन सेल्फ वाले वर्ड का यूज करते हैं, तो वहां पर सेंटेंस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने जो भी एक्शन करा है उसका इफेक्ट डायरेक्टली उसी पर ही पड़ता है। सेंटेंस में हमेशा ही सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है एंड ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम तब करेंगे जब डूअर के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए गए काम का असर वापस कर्ता पे पड़ता है, मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है रिफर बैक करना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो भी प्रोनाउंस आते हैं वो है जैसे कि जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होता है तो आई कन्वर्ट होता है, माई सेल्फ में यू कन्वर्ट होता है, योर सेल्फ में ही, हिमसेल्फ में शी, हरसेल्फ में कन्वर्ट होगा, इट होगा कन्वर्ट इटसेल्फ में। तो ये तो सिंगुलर पार्ट्स थे। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब सिंगुलर वे में आता है तो वो इस तरह से कन्वर्ट होता है। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं जैसे वी, यू एंड दे की बात करते हैं, तो जब वी कन्वर्ट होता है अवर सेल्फ में, यू कन्वर्ट होता है योर सेल्फ में एंड दे कन्वर्ट होता है देम सेल्फ में। ये जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं ये एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं सेंटेंस में और एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं सेंटेंस में। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इन सेल्फ वाले वर्ड का यूज सेंटेंस में एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह कैसे करेंगे। तो कुछ एग्जांपल है जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है रिफर बैक करना। मतलब सेंटेंस में जो डूअर ने करा है जब उसके एक्शन का इफेक्ट रेफर बैक करता है सेंटेंस के डूअर पे, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। सेल्फ के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। तो शी यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया है। हरसेल्फ क्या है, अब यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ। मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने जो भी एक्शन करा है वो एक्शन रिफर बैक हो रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पर जो शी है उसने अपने आप को क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है। तो हरसेल्फ यहाँ पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आया है क्योंकि ये रिफर बैक कर रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही। सेकेंड एग्जाम्पल है दे एंजॉयड देमसेल्फ। तो दे यहाँ पर एज अ सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आया है, शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो ऑब्जेक्ट आया है, क्योंकि रिफर बैक कर रहा है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने अपने किए हुए काम को बताया है, इसीलिए हमने शी के लिए हरसेल्फ का यूज किया है। जो हमने यहाँ डिस्कस करा था शी का कन्वर्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ हरसेल्फ में। अब सेकंड एग्जांपल है दे एंजॉयड देमसेल्फ। तो दे यहाँ पर क्या है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट की तरह आया है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है दे एंजॉयड देमसेल्फ। जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने जो भी एक्शन करा है, एंजॉयड यहाँ पर एज अ वर्ब की तरह आया है। सेंटेंस ने जो भी एक्शन करा है वो रिफ्लेक्स बैक कर रहा है या रिफर बैक कर रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट को। तो देमसेल्फ यहाँ पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आया है क्योंकि ये रेफर बैक कर रहा है सेंटेंस के डूअर पे। डूअर ने जो भी काम किया है
उसको ही ये बता रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पर द कैट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। द कैट ने क्या किया है, कैट ने क्या किया है, क्लीन करा है। तो ये एक्शन हुआ है, बट एक्शन जो भी हुआ है वो रिफर बैक कर रहा है उसी की तरफ। द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ, मतलब जो कैट है उसने खुद को ही क्लीन करा है। तो सेंटेंस का डूअर जो भी एक्शन कर रहा है उसका इफेक्ट जब सेंटेंस के डूअर पर ही पड़ रहा है, तो वहां पर हम जिन सेल्फ वाले वर्ड का यूज करते हैं वो एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इटसेल्फ क्यों यूज करा गया है, क्योंकि एनिमल्स के लिए हम हमेशा ही इटसेल्फ का यूज करते हैं। जब हमें न्यूट्रल जेंडर की भी बात करते हैं तो वहां पर भी हम इटसेल्फ का ही यूज करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हुए जिनका यूज हम करेंगे वहां पर जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अपने एक्शन को रिफर बैक खुद पर ही दिखा रहा है, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी सेल्फ वाले वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन होता है हमेशा ही। सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा। तो अब क्योंकि ये सेल्फ वाले जितने वर्ड्स हैं ये प्रोनाउन है, तो ये होगा कि प्रोनाउन तो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पर ही आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है सीमा एंड माई सेल्फ वेंट टू द जू। तो यहाँ पर सीमा एंड माई सेल्फ ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, लेकिन क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह नहीं आते हैं। तो माई सेल्फ यहाँ पर गलत है, क्योंकि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ही सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट की तरह आएगा जब इसको हम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे। तो माई सेल्फ यहाँ पर नहीं आएगा। जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा सीमा एंड आई। अब आई क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एज अ सब्जेक्ट की तरह किसी भी सेंटेंस में आएगा। आई को भी आप कभी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह आएंगे, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो सीमा एंड आई वेंट टू द जू, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में नहीं लेकर आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने डिस्कस कर लिया है, और जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा तो सेल्फ वाले वर्ड में कन्वर्ट होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, या हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। सिमिलर के एग्जांपल्स ये हैं, और जब जो हमारा प्लूरल सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनके एग्जांपल्स ये हैं। वी कन्वर्ट होगा अवर सेल्फ में, यू, योरसेल्फ, दे, देमसेल्फ में। अब जब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस की बात करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस में भी सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के डूअर के एक्शन को रिफर बैक करता है, और सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आता है, हमेशा ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं used to emphasize the action of the subject। सब्जेक्ट ने जो भी एक्शन करा है, मतलब डूअर ने जो भी एक्शन करा है, जब वो रिफर बैक करता है डूअर पर ही, तो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आप बेटर समझेंगे, जैसे कि शी हरसेल्फ कुक्ड द डिनर। तो यहाँ पर शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हरसेल्फ यूज हो गया है वर्ब से पहले। वर्ब क्या है, यहाँ पर कुक्ड है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द डिनर। तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एम्फसिस करते हैं, मतलब जब बात को जोर देकर कहा जाता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसने ही क्या करा है, कुक्ड करा है डिनर को। तो जब एम्फसिस का मतलब ही होता है किसी बात पर जब हम जोर देकर एक बात कहते हैं, एम्फसिस करते हैं, तो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम तब करेंगे जब हम सब्जेक्ट के बारे में जोर देकर बता रहे हैं। तो यहाँ पर शी हरसेल्फ कुक्ड द डिनर, उसने खुद ही डिनर बनाया है। तो यहाँ पर हरसेल्फ एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आया है, और ये बात ध्यान रखिएगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद में प्लेस होगा या आएगा।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह आता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में क्योंकि हम एम्फसिस कर रहे हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट पर, इसीलिए एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा ही सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो सेंटेंस होगा उसके बाद में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई माई सेल्फ हर्ड दिस रिमार्क। तो यहाँ पर आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, माई सेल्फ क्या है, एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन है। आई माई सेल्फ हर्ड दिस रिमार्क, हर्ड क्या हुआ, वर्ब हुई, दिस रिमार्क क्या हुआ, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जब एम्फसिस देके बोला जा रहा है कि हाँ मैंने खुद ही वो जो रिमार्क है उसको सुना था, तो जब हम एम्फसिस दे रहे हैं कि हाँ मैंने खुद ने ही किया था, या हाँ मैंने खुद ही डिनर कुक किया था, मैंने खुद ही सुना था, तो जब हम एम्फसिस, जब सेंटेंस का डूअर एम्फसिस देके कोई बात कह रहा है, तो वहां पर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो कि नाउन और प्रोनाउन होगा उसके जस्ट बाद में हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के यूसेज में आपको ये समझ में आया है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक करता है डूअर के ऊपर, मतलब डूअर ने जो भी एक्शन करा है उसी एक्शन को डूअर पे रिफर बैक करता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन का हम यूज करते हैं जब सेंटेंस के डूअर को एम्फसाइज करना होता है हमें, कोई बात जब हम जोर देके कहते हैं कि हाँ ये काम सब्जेक्ट नहीं करा है या डूअर नहीं करा है, तो वहां पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा ही सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होते हैं। दो एग्जांपल और देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के। अब यहाँ पर है शी कुक्ड द डिनर हरसेल्फ। सेंटेंस वही है, सेंटेंस में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब हमने बात को जोर देकर कहा है तब हमने जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसका यूज सब्जेक्ट के बाद कर दिया है, और जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं शी कुक्ड द डिनर हरसेल्फ, तो यहाँ पे जो हरसेल्फ है वो एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह आया है, क्योंकि सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आया है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन और प्रोनाउन होते हैं। लास्ट एग्जांपल है आई माई सेल्फ बेक दिस केक। तो यहाँ पर थोड़ा सा एम्फसिस देके कहा जा रहा है कि मैंने खुद ने बेक किया है केक को। तो यहाँ पर आई क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, माई सेल्फ यहाँ पर एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह आया है, क्योंकि ये सेंटेंस के सब्जेक्ट पर एम्फसिस दे रहा है, जोर देकर एक बात कह रहा है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के डिफरेंस को समझ आया होगा आपको, या मेरे समझाने का ढंग आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। डिफरेंस बस यही है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस के डूअर के द्वारा किए गए एक्शन का इफेक्ट हम डूअर पर ही दिखाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेल्फ वाले वर्ड्स ही होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात को जोर दे के कहते हैं या हम एम्फसिस करते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले जो भी वीडियोस बने हैं वो सभी चैनल की प्लेलिस्ट पे हैं, आप प्रीवियस की वीडियोस भी देखिएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।